तो चलो भाई IITians, आज से हम लोग जेई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जेई सीरीज में सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स को और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये आज के बाद से आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मुरारी गुप्ता और बच्चे प्यार से मुरारी सर कहते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले नेचुरल नंबर लेंगे। आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ कैसे स्टार्ट होता है, तो बच्चे बताते हैं सर ये 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक जाता है, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप सबको आता है, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा जो होगा अपना होल नंबर होता है। तो होल नंबर क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? होल नंबर सर W से डिनोट करते हैं और ये जो जीरो से स्टार्ट होता है इसमें एक जीरो ऐड कर देंगे ना सर, तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो नंबर आया वो है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है सर? इंटीजर को हम लोग I या Z से डिनोट करते हैं और I या Z से डिनोट करते हैं। हम लोग जब होल नंबर में निगेटिव या पॉजिटिव नंबर ले लेंगे तो ये इंटीजर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल -∞, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 इन्फिनिटी, ये अपना हो जाएगा इंटीजर। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा इंटीजर क्या होता है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं इंटीजर में। देखो इंटीजर को थोड़ा सा और कैटेगरी को डिफाइन कर देते हैं। तो इंटीजर में हम लोग ले लेते हैं निगेटिव इंटीजर। अब आपको दिमाग में आ रहा हो निगेटिव इंटीजर क्या होता है? आप बताओ निगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या लें यहाँ से? ये निगेटिव इंटीजर ले लें तो ये निगेटिव इंटीजर हो जाएगा -∞, -3, -2, -1, ये हो गया आपका निगेटिव इंटीजर। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ये क्या होगा सर? ये 1 2 3 डैश इन्फिनाइट तक हो जाएगा, 1 2 3 डैश इन्फिनाइट तक, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जीरो क्या होगा यहाँ पे? ये तो निगेटिव में भी नहीं है और पॉजिटिव में भी नहीं है, तो जीरो कहाँ आएगा? तो अब देखो जीरो जो आता है ना, वो जीरो नाइदर निगेटिव इंटीजर होता है नॉर पॉजिटिव इंटीजर होता। तो जीरो इसीलिए अपने एक अलग दुनिया बनाएगा। और जीरो के लिए हम नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लेते हैं, 5 के बाद 6 टॉपिक लेते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। 6 नंबर पे मैं वो बताता हूँ कि जीरो कहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर देखा है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं 6 नंबर पे ले लेते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर जो होगा वो अपना होगा -∞, नॉन निगेटिव यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव वाला होगा और इसमें जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3 डैश इन्फिनिटी तक। ये अपना नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। नॉन निगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव वाला, और जीरो बोलता है कि मैं ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता हूँ ना ही निगेटिव होता हूँ। तो नॉन निगेटिव बोला तो जीरो पॉजिटिव के साइड चला जाएगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो जीरो निगेटिव के साइड चला जाएगा। अब देखिए 7 नंबर पे ले लेते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं होगा तो जीरो अब निगेटिव की साइड चला जाएगा। तो ये डैश -∞ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा -3 -2 -1 0, ये अपना हो जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसमें निगेटिव वाले पूरे होंगे और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है, कोई बताएगा इसके बाद क्या लेंगे? इसके बाद ले लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, कोई बताएगा? रेशनल नंबर, ठीक है।
रेशनल नंबर को सर क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर पूरे बच्चे जानते हैं, जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होगा, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे बताते हैं सर 1 हो गया, 2 हो गया, 1/3 हो गया, 0/1 हो गया, 5/6 हो गया, सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप सबको याद होगा रेशनल नंबर, ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर के बाद क्या आएगा? ई रेशनल नंबर, ठीक है, ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो रेशनल नंबर नहीं होते वो ई रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं √2 ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं, सो ऑन। इसके बारे में और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद क्या आएगा? रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद ले लेते हैं होल नंबर, ठीक है ना, होल नंबर तो ले लिया था। इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। इसके बाद क्या ले बताओ? चलिए इसके बाद हम लोग ले लेते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सो ऑन। यहाँ पर जो 2 होता है ना वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इज ओनली स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हेयर, और ये इवन भी होता है, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, अब इसके बाद ले लेते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? नाम से क्लियर है, कंपोजिट नंबर यानी दो से ज़्यादा जिसका फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट ले लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब देखो कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 क्या है, 4 का फैक्टर निकालोगे तो एक 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, एक 4 भी आएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा, सो ऑन। कंपोजिट नंबर, यहाँ तक क्लियर? कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर। यहाँ पे 12 हो गया था, अब 13 ले लेते हैं, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है? दो ऐसे प्राइम नंबर या दो ऐसे नंबर आप बोल सकते हैं जिनका HCF 1 है, उसको हम लोग बोल सकते हैं को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल यदि आप लेना चाहेंगे इसका, तो मान लो हम लोग जिसका HCF 1 हो, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम नंबर HCF 1 हो, जैसे मान लो 2 और 3 ले लिया, इसका HCF देखो 1 आएगा। 3 5 ले लिया, देखो इसका HCF भी 1 आएगा। 4 5 ले लिया, देखो इसका HCF भी 1 आएगा। इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे बताता हूँ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब इसके बाद को प्राइम और रिलेटिव प्राइम के बाद हम लोग ले लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन नाम से क्लियर है, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 5 ले सकते हो, 5 7 ले सकते हो, 7 9 नहीं ले सकते हो, 11 और 13 ले सकते हो, सो ऑन। ऐसे बहुत सारे आपको प्राइम नंबर मिल। बेसिक मैथ में ये सब आपको 14 जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ये जो नंबर सिस्टम है, ये आपको एकदम फ्लुएंटली लर्न होना चाहिए। यदि लर्न नहीं होगा तो IIT में बहुत बार पूछता है कि जो आंसर आता है उसमें ट्विन प्राइम कौन कौन से आंसर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, और नहीं लर्न होता तो इसको बार बार याद करने की कोशिश करें। आपको ये बेसिक मैथ है, थोड़ा सा लर्न करेंगे तो आफ्टर सम टाइम जब यूज होने लगेगा तो आपको बहुत ईजी गोइंग हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर को बार बार देखें जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है, नेक्स्ट लेक्चर ना देखें। यदि ये लेक्चर क्लियर हो जाता तो नेक्स्ट लेक्चर देखें, उस लेक्चर को भी बार बार देखें। यदि कोई डाउट आता तो उस डाउट को पॉइंट आउट करें और उस डाउट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।